मस्जिद और उपासना। प्रिय श्रोताओं, इस्लामी जगत में मस्जिद की अहमियत और मौजूदा दौर में इसकी रोल के मद्देनज़र हमने एक नई कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम मस्जिद और उपासना है। इस कार्यक्रम में हम पवित्र कुरान की आयतों, पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों के कथनों व आचरण को आधार बनाकर मस्जिद की विभिन्न उपयोगिताओं के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार इस कार्यक्रम श्रृंखला में दुनिया की कुछ मशहूर मस्जिदों से आपको अवगत कराएंगे। यह कार्यक्रम स्वाति और सैयद मैसाम लेकर हाजिर हैं। आशा है पसंद करेंगे। मस्जिद ईश्वर का घर और उसकी बंदगी का स्थान है। इस्लामी संस्कृति व विचारों में मस्जिद को हमेशा पवित्र स्थल माना गया है। ये पवित्र स्थल ईश्वर के भक्तों के लिए आस्था के उच्च चरण को हासिल करने का स्थान होने के साथ साथ ऐसा स्थान है जहां सबसे बड़े क्रांतिकारी व राजनीतिक फैसले तक लिए जाते हैं। इसी तरह मस्जिद को इस्लामी संस्कृति, कला व सभ्यता का गढ़ माना जाता है। ये ऐसा स्थान है जिसने लोगों में एकता व सहयोग की भावना पैदा की और उनके सामाजिक मामलों को सुव्यवस्थित किया। मानव इतिहास अपने आरंभ से अब तक ईश्वर की उपासना की मिसालों से भरा पड़ा है। हालांकि विभिन्न जातियों में विभिन्न दौर में उपासना की शैली अलग रही है, लेकिन सबका सार एक रहा है और वह ईश्वर से संपर्क बनाना है, जो सृष्टि का रचयिता व सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के अंतिम व संपूर्ण धर्म के रूप में इस्लाम ने भी ईश्वर की निकटता हासिल करने के लिए उपासना के विशेष नियम व संस्कार पेश किए हैं। इन पवित्र संस्कारों में नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसे ईश्वर की उपासना की सबसे स्पष्ट मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। सभी ईश्वरीय व आसमानी धर्म यहाँ तक कि मानवीय मत भी उपासना करने व विशेष समारोह के आयोजन के लिए एक स्थान को विशेष करते हैं। विशेष संस्कारों को अंजाम देने के लिए किसी स्थान को विशेष करना इतनी अहमियत रखता है कि मूर्ति पूजने वाले भी इस तरह का स्थान रखते थे जहाँ वे मूर्ति पूजते, बलि चढ़ाते व भजन गाते थे। और अभी भी ऐसा ही है। ईसाई गिरजाघर में, यहूदी सिनेगॉग में और जरतुश्ती या पारसी अग्निकुंड में उपासना करते हैं। लेकिन इस्लाम ने, जिसके कांधे पर पूरी मानव जाति के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है, मस्जिद को मुसलमानों की उपासना के लिए विशेष किया है। मस्जिद को मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां बंदा ईश्वर के सामने इस बात का इकरार करता है कि वह कुछ नहीं है। नमाज इस्लामी उपासनाओं में सबसे अहम उपासना है, जिसे अंजाम देने पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और नमाज के विभिन्न संस्कारों में सजदा अर्थात जमीन पर माथा टेकने की खास अहमियत है। सजदा ईश्वर की उपासना का चरम बिंदु है, जिसके जरिए इंसान अनन्य ईश्वर की महानता के सामने अपनी तुच्छता का इकरार करता है। सजदा अनन्य ईश्वर के सामने सृष्टि की सभी चीजों की तुच्छता का प्रदर्शन है। जैसा कि पवित्र कुरान के नहल सूरे की आयत नंबर 49 में ईश्वर फरमाता है, जमीन और आसमान में जो कुछ चलने और रेंगने वाली चीजें हैं, और इसी तरह फरिश्ते भी ईश्वर का सजदा करते और घमंड नहीं करते। सजदा बंदगी का प्रतीक है। सजदा सभी प्रकार की उपासनाओं, यहाँ तक कि नमाज के दूसरे भाग की तुलना में एक अलग शान रखता है। इसलिए मस्जिद का अर्थ सजदा करने का स्थान और नमाज ईश्वर की याद और उपासना है। मस्जिद को धार्मिक संस्कृति में ईश्वर का घर भी माना गया है। सृष्टि में जमीन और आसमान सहित हर चीज का वजूद ईश्वर से है, लेकिन ईश्वर ने मस्जिद को अपना घर कहा है ताकि इस तरह इंसान इस स्थान की अहमियत को समझे और वहां पर ईश्वर की ओर से मिलने वाली अनुकंपाओं से फायदा उठाए। यही वजह है कि इंसान मस्जिद में खुद को ईश्वर के ज्यादा निकट महसूस करता है। मस्जिद अपने दर्जे की दृष्टि से एक समान नहीं है, बल्कि कुछ मस्जिदों की अहमियत अधिक बताई गई है। जैसा कि पैगंबर इस्लाम के हवाले से रिवायत में है कि सभी मस्जिदों में सबसे अहम मस्जिद मस्जिदुल हराम है।
उसके बाद मस्जिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, उसके बाद मस्जिद कूफा, उसके बाद मस्जिदुल अक्सा, उसके बाद हर शहर की जामा मस्जिद, उसके बाद मोहल्ले की मस्जिद और फिर बाजार की मस्जिद की अहमियत है। मस्जिदुल हराम की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि मुसलमानों पर अनिवार्य है कि अपनी नमाज इस मस्जिद व पवित्र काबे की ओर मुँह करके पढ़ें। मस्जिदुल हराम में नमाज का पुण्य दूसरी मस्जिदों की नमाजों की तुलना में हज़ारों नमाजों के बराबर है। जैसा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, घर में नमाज पढ़ने से इंसान को एक नमाज के बराबर पुण्य मिलता है। मोहल्ले की मस्जिद में 25 नमाज के जितना पुण्य मिलता है। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का पुण्य 500 नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल अक्सा में नमाज का पुण्य 5000 नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल नबी में इसका पुण्य 50,000 के बराबर है और मस्जिदुल हराम में एक नमाज पढ़ने का पुण्य 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल हराम की अहमियत के बारे में फरमाया है, जो कोई अपनी वाजिब नमाज मस्जिदुल हराम में पढ़े तो ईश्वर उसकी सभी नमाजों को, जब से नमाज पढ़ना उस पर अनिवार्य हुआ है और इसी तरह पूरी उम्र वो जितनी वाजिब नमाज पढ़ेगा कबूल कर लेगा। मस्जिदुल हराम के साथ साथ दूसरी मस्जिदों की भी बहुत अहमियत है। जैसा कि हदीस कुद्स में ईश्वर कहता है, ज़मीन पर मस्जिदें मेरा घर हैं, जो आसमान वालों के लिए उसी तरह चमकते हैं जिस तरह सितारे ज़मीन वालों के लिए चमकते हैं। धन्य है वो जिसने मस्जिदों को अपना घर करार दिया। धन्य है वो बंदे जो अपने घर में वज़ू करें और फिर मेरे घर में मेरी ज़ियारत करें। जान लो कि मुझ पर ज़रूरी है कि मैं उसके साथ भलाई करूं जो मेरी ज़ियारत करता है। जो लोग रात के अंधेरे में मस्जिद की ओर कदम बढ़ाते हैं, उन्हें प्रलय के दिन एक दमकते हुए प्रकाश की शुभ सूचना दीजिए। श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग में आपको दुनिया की मशहूर व अहम मस्जिदों के बारे में बताएंगे, जिनमें सबसे अहम मस्जिदुल हराम है, जो पवित्र मक्का में स्थित है। मस्जिदुल हराम इस्लामी इतिहास की सबसे पुरानी मस्जिद है। चूंकि पवित्र काबे को बैतुल लाहिम हराम कहा गया है, इसलिए इस मस्जिद को भी मस्जिदुल हराम कहा गया है। मस्जिदुल हराम का हमेशा से सम्मान होता रहा है। पैगंबर इस्लाम के कथन में कि सृष्टि की रचना के शुरू में पूरी जमीन पानी से डूबी हुई थी, वह पहला स्थान जहां सबसे पहले सूखी जमीन प्रकट हुई वह स्थान काबा है और ईश्वर ने इसी स्थान से जमीन को फैलाया। यही वजह है कि मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा भी है। उम्मुल कुरा का अर्थ है बस्तियों की माँ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ईश्वर ने चाहा कि ज़मीन को पैदा करे तो उसने चारों प्रकार की हवाओं को हुक्म दिया कि पानी को थपेड़े दे, यहाँ तक कि थपेड़े से झाग निकलने लगे और इस झाग को इस घर में इकट्ठा करे और एक टीला बनाए। आले इमरान सूरे की 96वीं आयत में ईश्वर जो ये कह रहा है कि हमने उसे लोगों के लिए पहला घर करार दिया, वो वही घर है जो मक्का में है। ऐसा घर जो पूरी दुनिया वालों के लिए मार्गदर्शन और बरकत का स्रोत है। इसी तरफ इशारा है। तो इस तरह ज़मीन पर सबसे पहले जो घर बना वो काबा था और वहीं से ज़मीन का फ़र्श आगे बिछता गया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है, ज़मीन पर सबसे अच्छा स्थान मक्का है। ईश्वर के निकट मक्के की मिट्टी से ज़्यादा किसी भी स्थान की मिट्टी उतनी प्रिय नहीं है। मक्के के पत्थर से ज़्यादा कोई पत्थर प्रिय नहीं। मक्के के पेड़ से ज़्यादा कोई पेड़ प्रिय नहीं। मक्के के पहाड़ से ज़्यादा कोई पहाड़ प्रिय नहीं और मक्के के पानी से ज़्यादा कोई पानी प्रिय नहीं है। इस्लामी जगत के मशहूर आत्मज्ञानी मुहियुद्दीन अरबी इस पवित्र स्थल के बारे में कहते हैं, कोई भी ईश्वरीय दूत और वली ऐसा नहीं गुजरा है जिसकी इस घर और इस शहर से कोई याद जुड़ी ना हो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर के बारे में फरमाते हैं, ईश्वर की सौगंध, तू ज़मीन पर बेहतरीन भूमि और ईश्वर के निकट सबसे प्रिय है और अगर मुझे निकालते नहीं तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाता।
जो भी ईश्वर के इस घर को देखे लेकिन उसकी आस्था में वृद्धि न हो तो इसका मतलब है कि ईश्वर के इस घर से उसने कोई बरकत हासिल न की, क्योंकि यह घर मार्गदर्शन व बरकत से भरा ईश्वर का घर है। इस्लामी रिवायत के अनुसार सबसे पहले हज़रत आदम ने काबे का निर्माण किया। हज़रत आदम द्वारा बनाई गई काबे की इमारत के ख़राब होने के बाद उसी स्थान पर हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल की मदद से दूसरी बार काबा बनाया। पैगम्बर इस्लाम की पैगम्बरी के ऐलान से पहले कुरैश कबीले वालों ने पैगम्बर इस्लाम के निर्देश व सहयोग से काबे की पहले वाली इमारत के आधार पर दोबारा काबा बनाया। उस समय से अब तक मस्जिदुल हराम की अनेक बार इमारत बनी और इसका दायरा विकसित हुआ और विकास की यह प्रक्रिया जारी है। अलबत्ता ये बिंदु भी अहम है कि काबे की महानता उसकी सादगी में है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस समय जिनके हाथ में काबे की देखभाल है उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा निर्माण कार्य किया है, जिससे लगता है कि मस्जिदुल हराम का आत्मिक माहौल कम हो गया है। इस वक्त मस्जिदुल हराम के आसपास इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें और स्विमिंग पूल बन गए हैं कि अब ये स्थान पर्यटन स्थल लगने लगा है। हालांकि जहां भी कोई अहम धार्मिक या पुरातात्विक इमारत होती है उसके आसपास उससे ऊंची इमारत बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती।